हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता चौक से आज आपके सामने लेकर आई हूँ अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं विद्यार्थियों। यह वीडियो नेट, सेट, टेट, सुपर टेट और संविदा वर्ग तथा सभी प्रतियोगी एग्जाम फाइट करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बहुमूल्य और उपयोगी है। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं कि अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं। प्रीवियस वीडियो में विद्यार्थियों आपने देखा है कि अनुसंधान एक ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है। अनुसंधान में गहन अध्ययन होता है, इसमें विवेक तथा समझदारी से काम लिया जाता है। समस्या के संदर्भ में तथ्यों की खोज की जाती है। अनुसंधान के निष्कर्ष प्रामाणिक होते हैं। अनुसंधान के निष्कर्षों की पुष्टि प्रमाणों द्वारा की जाती है। ये सब बातें हमने प्रीवियस वीडियो में समझी है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर अनुसंधान के विषय में हम समझें तो अनुसंधान किसी नए सत्य की खोज करना भी है। अनुसंधान पुराने सत्यों को नए ढंग से प्रस्तुत करना भी है और अनुसंधान प्रदत्तों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण करना है। डेटा में एक रिलेशन, नया रिलेशन स्थापित करना या ढूंढना भी है अनुसंधान। तो आइए चलते हैं मुख्य बिंदुओं की ओर। अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं, इस पर किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए तो आप उत्तर दे सकेंगे इन्हें पढ़ने के बाद। पहला बिंदु आपके सम्मुख है विद्यार्थियों, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च देख रहे हैं हम। अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है नंबर 1, अनुसंधान एक वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति है। कैसी है? साइंटिफिक अन्वेषण पद्धति है, रिसर्च मेथड है। अतः अनुसंधान एक व्यवस्थित, सिस्टमैटिक, नियंत्रित, कंट्रोल्ड और निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिविस्ट, गहन तथा आनुभाविक, इम्पार्शल स्टडी है। अनुसंधान एक वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति है, अतः अनुसंधान एक व्यवस्थित, नियंत्रित, निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ, गहन तथा आनुभाविक अध्ययन होता है। अब अनुसंधान किसे कहते हैं, इसको लेकर प्रश्न किसी भी प्रकार से देगा हो घुमाकर, तो आपने जान लिया है कि अनुसंधान वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति है। आपने जान लिया कि अनुसंधान व्यवस्थित और नियंत्रित और निरपेक्ष अध्ययन होता है, तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आना है विद्यार्थियों। या हमने जान लिया कि अनुसंधान आनुभाविक है, इम्पार्शल है, अनुसंधान वस्तुनिष्ठ है, गहन है, तो आप उत्तर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं हम दूसरा मुख्य बिंदु अनुसंधान की प्रमुख विशेषताओं में। दूसरा बिंदु आपके सम्मुख है, अनुसंधान अत्यंत उद्देश्यपूर्ण, धैर्यपूर्ण तथा विवेकपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हैं तो वो उद्देश्यपूर्ण ही होगा, उसके पीछे आपका एक मूलभूत उद्देश्य होगा, और धैर्यपूर्ण और विवेकपूर्ण भी होता है। जिस विद्यार्थी में या जिस अनुसंधानकर्ता में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, विवेक नहीं है, वह अनुसंधान कर ही नहीं सकता। क्योंकि अनुसंधान करते समय विभिन्न प्रकार के डेटा को कलेक्ट करना, समस्या को ढूंढना, समस्या पर विचार करना, समस्या का समाधान प्रस्तुत करना, हाइपोथेसिस बनाना, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में उसे चर्चा करनी पड़ती है और समाधान प्रस्तुत करना पड़ता है। इसलिए धैर्यपूर्ण और विवेकपूर्ण ही अनुसंधान किया जा सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट है आपके सामने, अनुसंधान में समस्या से संबंधित परिकल्पना का निर्माण करना होता है, जिनसे आनुभाविक तथा मात्रात्मक अध्ययन में सुविधा होती है। तो अनुसंधान कैसा होता है? आनुभाविक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है। इम्पार्शल भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है कि कितनी क्वांटिटी में अनुसंधान कर रहे हैं, डेटा कितना है, उसमें भी होता है। तो हमने पॉइंट देखा है, एक आपके सामने एक शब्द आया है जिस पर आप शायद विचार कर रहे होंगे कि परिकल्पना क्या होती है। मैडम, परिकल्पना बहुत से विद्यार्थी जानते होंगे। परिकल्पना का एक विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे हमारे अध्यायों में, परंतु अनुसंधान की विशेषताओं में चूंकि परिकल्पना आप देख रहे हैं, इसलिए आइए हम थोड़ा सा परिकल्पना को शॉर्ट में समझ लेते हैं। परिकल्पना से तात्पर्य विद्यार्थियों हमारा जो है वह है कि परिकल्पना दो या अधिक चरों का सामान्य या कारण प्रभाव संभावित प्रकट करती है। या हम कह सकते हैं कि परिकल्पना क्या है? एक प्रीव्यू है, एक आइडिया है।
परिकल्पना के निर्माण के बिना कोई भी प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो हम परिकल्पना को अगर समझें तो हम इस तरह समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर किसी की चिकित्सा करते समय परिकल्पना का सहारा लेता है और कहता है कि अमुक लक्षणों के कारण अमुक रोग हो सकता है, इसके अमुक कारण हो सकते हैं और इसके लिए विशेष औषधि आवश्यक है। इस परिकल्पना के साथ वो अपना कार्य प्रारंभ करता है। मतलब एक पूर्व में आइडिया कि आप बीमार हो गए, आपको खांसी बुखार सर्दी हो गई है, आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो जरा डॉक्टर अनुमान लगाता है कि बारिश का मौसम होने के कारण सर्दी बुखार है और कोई किसी प्रकार का बहुत गंभीर फीवर आपको नहीं है, वायरल है, तो उसने एक पूर्व अनुमान जो लगाया है वही परिकल्पना है विद्यार्थियों। परिकल्पना शब्द का अर्थ एक उपकथन से होता है और समस्या के समाधान के लिए आवश्यक होता है। मैं इसे विस्तृत रूप में आपको समझाऊंगी, परंतु अगर शॉर्ट में हम समझे तो परिकल्पना अर्थात संभावित कथन कि ऐसा ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा बिंदु हमारे सम्मुख है, अनुसंधान में आंकड़ों का विश्लेषण वैज्ञानिक तथा सांख्यिकी पद्धति से किया जाता है। साइंटिफिक मेथड से तो करते ही है और वैज्ञानिक पद्धति से भी करते हैं। स्टैटिक्स की बात की जा रही है, स्टैटिकल मेथड यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। इसलिए अनुसंधान का स्वरूप जो उसका फॉर्मेट है रिसर्च का, कुशल, विशिष्ट तथा वस्तुनिष्ठ होता है, स्किलफुल होता है, स्पेसिफिक होता है, ऑब्जेक्टिविस्ट होता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बहुत हमारा कि अनुसंधान में आंकड़ों का विश्लेषण वैज्ञानिक तथा सांख्यिकी पद्धति से किया जाता है। इसलिए अनुसंधान का स्वरूप कुशल, विशिष्ट तथा वस्तुनिष्ठ हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि अनुसंधान का स्वरूप कैसा होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपने इस पॉइंट को याद किया है तो 4 ऑप्शन में से किसी एक को बराबर आप सिलेक्ट करेंगे। पूछ लेता है अनुसंधान में आंकड़ों का विश्लेषण निम्न पद्धति से किया जाता है। 4 ऑप्शन, राजनीतिक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से, सांख्यिकी पद्धति से, वैज्ञानिक और सांख्यिकी पद्धति दोनों से 4 ऑप्शन दे दिए। तो आप जरूर ऑप्शन चूज करेंगे वैज्ञानिक तथा सांख्यिकी पद्धति से आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, डेटा एनालिसिस किया जाता है। ये कहने का प्रयास हम यहाँ पर कर रहे हैं विद्यार्थियों। चलिए अनुसंधान की प्रमुख विशेषताओं में 4 बिंदुओं के पश्चात हम चलते हैं अगला बिंदु की ओर। 5th पॉइंट आपके सामने है, देख रहे हैं स्क्रीन पर। अनुसंधान में प्राप्त परिणामों तथा संबंधों की पुनरावृत्ति बार बार की जाती है। रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। रिसर्च में जो हमको रिजल्ट मिल गए हैं वो रिजल्ट और उनमें जो आपस में रिलेशन है कि क्या रिलेशन है, जो हमने समस्या थी उसका समाधान किया और उसके जो रिजल्ट मिले उनमें क्या संबंध है। कोरोना बीमारी पर आपने रिसर्च किया है तो कोरोना बीमारी के परिणाम क्या थे? परिणाम थे बहुत मात्रा में बहुत लोगों की जान गई। संबंध क्या था, क्यों हुआ, किस कारण हुआ। पुनरावृत्ति बार बार करते, बार बार जांचते, बार बार डाटा को पलटते, बार बार देखते हैं, बार बार समझते हैं और फिर परिणाम निकालते हैं, समस्या निकालते हैं, समाधान निकालते हैं। ऐसा हम बार बार प्रयास करते हैं विद्यार्थियों, जिससे सुनिश्चित तथा सुसंगत निष्कर्ष प्राप्त हो जाते हैं हमको। जिससे क्या होता है, हमको जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो सुसंगत निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। सुसंगत से यहाँ पर तात्पर्य है कि रिलेटिवली उसके आसपास और डेफिनेट निष्कर्ष हमको मिलते हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। अगला बिंदु है हमारा 6 नंबर का पॉइंट आपके सामने है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान में क्रमबद्धता, निरंतरता तथा एकता रहती है। दिस नॉलेज इज वैलिड एंड रिलायबल, ऐसा हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान में क्रमबद्धता, निरंतरता तथा एकता रहती है तथा यह ज्ञान वैध तथा विश्वसनीय होता है। वैलिड और रिलायबल होता है ये। तो अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान, रिसर्च के माध्यम से जो ज्ञान हमने अचीव किया है उसमें क्रमबद्धता होती है, पॉइंट से होता है, नंबर से होता है, 1 by 1 हम करते हैं। क्रमबद्धता से तात्पर्य नियम अनुसार कि पहला पॉइंट क्या आना चाहिए, पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, तो आप जानते हैं समस्या का चयन हम करते हैं पहले। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं। सर्वे द प्रॉब्लम फॉर स्टडी, देखा है आपने स्टेप्स में। अध्ययन हेतु समस्या को उठाते हैं तीसरे पॉइंट में।
राइजिंग द प्रॉब्लम फॉर स्टडी। चौथे में परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। तो ये से क्रम की बात कर रहे हैं कि क्रम के अनुसार हम काम करते हैं। निरंतरता, जिससे कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है और यूनिटी बनी रहती है। इसलिए ऐसे अनुसंधान वैलिड होते हैं, वैध होते हैं और रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। आशा है बात समझ में आ रही होगी। अनुसंधान की विशेषताओं को डिटेल में अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई क्यूरी अगर है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उत्तर प्रदान किए जाएंगे। तो लगातार बने रहिएगा इस चैनल के साथ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सेट में और नेट में, सुपर टेट में अनुसंधान से संबंधित जो भी बिंदु कवर करने के लिए कहे गए हैं उन्हें पूरे कवर कराऊंगे डिटेल में, और साथ ही ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे धीरे धीरे आपको। तो चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला हमारा मुख्य बिंदु है अनुसंधान की प्रमुख विशेषताओं में अनुसंधान द्वारा निष्कर्षों को नियमबद्ध रूप से एक प्रतिवेदन के रूप में, रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि उस क्षेत्र में भविष्य में होने वाले अनुसंधानों में उनका संदर्भ सहज रूप में उपलब्ध हो सके। तो कह रहे हैं कि अनुसंधान हमने कर लिया है, समस्या को उठा लिया है, समस्या का चयन कर लिया है, आंकड़े इकट्ठे कर लिए है, एनालिसिस कर लिया है, विश्लेषण कर लिया है, संबंध स्थापित कर लिया है, परिणाम निकाल लिए, निष्कर्ष पर आ गए, आप कॉन्क्लूड कर रहे हैं अनुसंधान को। निष्कर्ष को नियमबद्ध रूप से, नियम से एक रिपोर्ट बनाते हैं, हम प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए करते हैं ताकि क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आपने रिसर्च किया है, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे वो शिक्षा का फील्ड हो, चाहे वो सेना का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो आपका, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इकोनॉमिक, सोशल, जो भी फील्ड में, जिस क्षेत्र में आपने अध्ययन किया है, तो उस क्षेत्र में भविष्य में होने वाले अनुसंधानों को संदर्भ, जो रेफरेंस बुक है, वो सहज रूप से उपलब्ध हो सके, आसानी से और भी विद्यार्थियों को मिल सके। फॉर एग्जाम्पल आपने कोरोना पर रिसर्च कर ली है, रिसर्च बुक बना ली है, तो उस निष्कर्ष को क्यों हुआ, किस कारण आया, कौन सी वैक्सीन हमने लगाई, परिणाम क्या हुए, निष्कर्ष क्या निकला, समाधान क्या था, सब आप नियम से उस रिसर्च को एक रिसर्च बुक में प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत कर देंगे, ताकि अन्य विद्यार्थियों को जो रिसर्च करने जा रहे हैं, अन्य अनुसंधान करता है, उनको आपकी रेफरेंस बुक बहुत सरलता से और बहुत आसानी से उपलब्ध हो सके। तात्पर्य यह है हमारा। देखते हैं 8वां बिंदु अनुसंधान की प्रमुख विशेषताओं में। लास्ट पॉइंट हमारा 8 पॉइंट, अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है विद्यार्थियों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में घुमाकर पूछता है अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं, विचारों को महत्व दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, या कुछ भी जो भी पॉइंट बनाकर पूछेगा, आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता। क्योंकि किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत पक्ष है तो उसे हम इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विचार या भावना उस पर हावी नहीं होती, क्योंकि अनुसंधान एक ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है। अनुसंधान समझदारी से लिया गया और विवेक से लिया गया काम है। इसके निष्कर्ष प्रामाणिक होते हैं, इसमें तथ्यों की खोज की जाती है, इसलिए तथ्यों के आधार पर, डेटा के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर, खोज के आधार पर, समस्या के आधार पर इसमें निष्कर्ष हम निकालते हैं। किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत पक्ष या व्यक्तिगत भावनाओं को अनुसंधान में महत्व नहीं दिया जाता विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आज हमने अनुसंधान की प्रमुख विशेषताओं को विस्तृत रूप में यहाँ पर समझा है। उपरोक्त सभी विशेषताएं वैज्ञानिक शोध कार्यों की होती है। ये सारी जो विशेषताएं हमने पढ़ी हैं वो वैज्ञानिक शोध कार्यों की विशेषताएं है, ज़रूर याद रखिएगा, भूलना नहीं है। गुणात्मक शोध कार्यों, क्वालिटेटिव रिसर्च की विशेषताएं कुछ भिन्न होती हैं, क्योंकि इन्हें पूर्णतः वस्तुनिष्ठ, रिलायबल नहीं बनाया जा सकता, अर्थापन्न व्यक्तिगत पक्षों से प्रभावित होता है। तो याद रखेंगे कि ये वैज्ञानिक शोध कार्यों की विशेषताएं हमने देखी है। गुणात्मक शोध कार्यों की विशेषताएं कुछ अलग होती हैं, आगे इन पर हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा अनुसंधान का महत्व।
इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च को डिटेल में उसके बिंदु को देखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में बनने वाले प्रश्नों के उत्तर सरलता और सहजता से दे पाएं। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। और वीडियोस अगर आपके लिए यूज़फुल हो रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।